महाकुंभ 2025 में हमारी अभी तक की जो भी चर्चाएं हुई उनमें एक चर्चा निकल करके ये आई कि किस तरह के कल्पवासी आ रहे हैं या जो टूरिज्म को और कल्चर को लेकर के जिस तरह सरकार की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, तो इनमें बहुत सारे इसकी प्रशंसा भी हो रही है, इसके नकारात्मक पक्ष भी लोगों के सामने आ रहे हैं। आप दोनों के मत में कुंभ में आने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो टूरिस्ट हैं, कल्पवासी हैं या अन्य शब्दों में या कुछ और है? आप लोगों के अपने मत में ये क्या है? भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है, स्पिरिचुअल कंट्री, और यहाँ की इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा है त्याग, जिसमें दान से शुरू होकर के तप, तर्पण, अर्पण, समर्पण तक चलता हुआ वो सत्संग तक जाता है। इस पूरी यात्रा जब से कुंभ लग रहा है तब से यही हो रहा है। यहाँ का वो कल्पवास यहाँ के हर भारतीय नागरिक को कल्पवासी बनाता है। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम क्या थी? टूरिज्म डिपार्टमेंट और तीर्थ स्थल डिपार्टमेंट एक में था। बनारस के बारे में सोचा जाता था तो केवल और केवल साथ में 5 स्टार होटल का कल्चर भी सोचा जाता था। तीर्थ स्थल के विषय में स्पेशली कोई बात सोची जाए वो अभी रीसेंट पास्ट की शुरुआत है। रिफ्लेक्शन कितना है? 1000 गुना। 10 वर्षों में रेगुलर तीर्थयात्री, चाहे चित्रकूट हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रयाग हो, वो एकदम से शूटअप हुआ है और वो तीर्थयात्री हुआ है, जिसके लिए ऐसे स्थलों पर आना तप है। ऐसे स्थलों पर भगवान के बारे नाम लेना अपने आप में तप है। क्या इसका मतलब जो यात्री टूरिज्म समझ के ही सही, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, न्यू एज जनरेशन के लोग अगर आ रहे हैं, टूरिज्म के उद्देश्य से भी आ रहे हैं, तो क्या वो तप और त्याग की श्रेणी में नहीं आता? रुक जी हाँ, महामंडलेश्वर के यहाँ जब वो पहुँचते हैं और वहाँ पे भी पैसा देकर के अच्छी फैसिलिटीज़ में रहते हैं तो दिन भर तप की बात करते हैं। उनके पास भी तब पहुंच रहा है, लेकिन टोटलिटी में हम इसकी अर्निंग 5 स्टार फैसिलिटीज देके ही करें, थोड़ा फर्क है। मेरी अपनी सोच ये है कि अगर सही में क्या रियल में कुंभ है देखना है तो कल्पवासियों के बीच में आओ। सर, महाकुंभ, कल्पवास, तीर्थयात्री, टूरिज्म कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सर? देखिए, महाकुंभ के सबसे पहले और प्रमुख स्टेक होल्डर जो होते हैं ना, वो कल्पवासी होते हैं। यही मेला बनाते हैं, यही मेला सजाते हैं, यही बिना निमंत्रण के यहाँ आते हैं। बाकी को जो निमंत्रण देकर आते हैं उनको पर्यटक मान लीजिए आप, लेकिन बिना निमंत्रण के जो आते हैं वो स्टेक होल्डर हैं। अब देखिए, इनमें भी जो कल्पवासी हैं ना, इनमें भी कई तरीके के फ्रेगमेंट्स होते हैं। एक है जो पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक के लिए आया हुआ है, वो कल्पवासी है। वो 12 वर्षों तक कल्पवास का संकल्प लेकर आ रहा है और हर महाकुंभ में आकर वो उसका पारायण करता है। एक होते हैं कि जो अवधि कल्पवासी होते हैं, अवधि कल्पवासी, यानी वो लेकर आते हैं कि हम 1 साल का करेंगे, हम 3 साल का करेंगे, हम 6 साल का करेंगे। एक अल्पवासी भी होते हैं जो केवल आते हैं। क्या बोला आपने? अल्पवासी। अल्पवासी, वो कल्पवासी नहीं, अल्पवासी हैं। वो यहाँ पर आए और अल्प सा ही सुख लेकर यहाँ से चले गए। 2 रोज रहे, 3 रोज रहे, चले गए। एक और हैं जो कि स्नान पर्वों पर दिखाई देते हैं। वो स्नानार्थी हैं, वो स्नानार्थी हैं। फिर से सबको स्पष्ट कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर प्रयाग में रहते हुए भी स्नान करने वाले दिन आऊंगा, स्नानार्थी हैं। अरे बाप वो आपका जो आने का अर्थ है ना, भावार्थ है, वो केवल स्नान है। तो मेरे तो सारे परिवार के लोग जितने भी हैं वो केवल स्नान करना चाहते हैं। करें तो स्नानार्थी हैं। देखिए, कल्पवास बहुत नियम पूर्वक करने वाला प्रावधान है। जब आप आएंगे ना तो भगवान दत्तात्रेय ने 21 नियम बताए हैं। उन 21 नियमों का पालन करना पड़ेगा और फिर उसका जो है ना पारायण करना पड़ेगा। वो एक पालक देवता है। हाँ, देखिए, बहुत सारे अखाड़ों के देवता हैं वो भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय ने ही नियम बनाए कि आपको 21 नियम बनाए हैं कि आपको ये काम करना है। झूठ नहीं बोलना है, जमीन पर सोना है, 3 बार स्नान करना है, इतनी बार ध्यान करना है। ये भगवान आज मेरे लिए नॉलेज है। ये भगवान दत्तात्रेय के नियम है। भाई सौरभ बार बार बुलाया करो।
तो ये जो नियम 21 नियम है ना, इनका जो पालन कर रहा है वो बड़ी शिद्दत के साथ संकल्प लेता है। आने के बाद पहले वो हाथ में कुशा लेकर और चावल का लेकर वो भगवान विष्णु के आगे तुलसी का पौधा रोप कर वो संकल्प लेता है कि हे गंगा मैया, हम तुम्हारे तट पर एक संकल्प ले रहे हैं कि हमें 1 माह का कल्पवास पूरा करेंगे और बताए गए नियमों का पालन करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरा भाई रहता है बाहर विदेश में, वो वहाँ संकल्प ले सकता है क्या? उसके भी आप पे मैं रह सकता हूँ क्या? ये कहा जाता है। ये देखिए, ये हिंदू धर्म में बड़ा रास्ता निकाला गया है। सुविधा शास्त्र भी बोल देते हैं ना, तो वो निकाल दिया गया है। लेकिन जो यहाँ आने का सुख है ना, जो क्या बोले आप? सुविधा शास्त्र। अरे अब इसको तो रहने दीजिए। नहीं, देखिए, अब देखिए वहाँ क्या है ना कि यहाँ जब आप आएंगे तो आपको वो जो प्राकृतिक आभास मिलेगा ना, वो ग्रह नक्षत्र जो आभा मंडल बनाकर बैठे हुए हैं, वो मकर में सूर्य यूं ही थोड़ी ना चले गए हैं, वो वृषभ में बृहस्पति यूं ही थोड़ी ना चले गए हैं। उन्होंने पूरा एक आभा मंडल, एक तरीके से चुंबकीय प्रभाव पैदा किया हुआ है गंगा के तट पर। उस तट का, उसका लाभ लेने का जरूरत है। और यही वजह है कि हम अगर स्टेक होल्डर्स को भूल जाएंगे, और हमने क्या किया, हम यही काम कर रहे हैं कि हम कल्पवासियों को भूल जा रहे हैं। और हम जो है ना, वो जो हमने यहाँ पर अल्पवासियों का ध्यान देना शुरू किया है या स्नानार्थियों का ध्यान देना शुरू किया है। और इसीलिए बड़ा, देखिए, कल्पवासी जो है ना, वो बड़ा ही धीर अधीर गंभीर वाला हाल है उसका। वो बहुत ही तो मीडिया उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। आपके हिसाब से क्यों आपने उसको सही परिभाषित किया? कल्पवास कुंभ है, कुंभ में कल्पवास है, बाकी जितने भी आयाम इसके हो रहे हैं वो उसके अन्य, उसके अनुषंगिक उपार्जन के और भी तरीके। सौरभ, एक सुझाव दूं, जो काम तुम हम दोनों के साथ कर रहे हो, ये कल्पवासियों के साथ करो तो शायद ज्यादा सक्सेसफुल होगा। सोच के देखना। समस्या इतनी है, उनको यहाँ बुलाना कष्टकारी नहीं, यहाँ नहीं, आपको वहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, वहाँ जाना होगा ना। उनके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, वो जो चीज़ें देख रहे हैं कि हमने 1989 से भी कल्पवासियों को देखा है और हम 2025 में भी कल्पवासियों को देख रहे हैं। इस सोच को बदलो। इसी अर्थों में अगर देखो, अगर एक सामान्य कल्पवासी से अगर बात की जाएगी तो उसको जो इस महाकुंभ 25 में सुविधाएं मिली हैं वो संतुष्ट है। देखिए, तीर्थ यात्री के लिए हर जगह रुके, वो तो हर जगह पे संतुष्ट है। उसको वो जगह दो, वो सुविधा दो या ना दो, वो तो करेगा कल्पवास। कल्पवासियों के लिए व्यवस्था तो की जाती है, इसमें दो राय नहीं। मेला उनके बिना संपन्न ही नहीं होना है। देखिए, 3 स्टेक होल्डर मैं हमेशा कहते आया हूँ, एक होता है व्यवस्था करने वाला, एक साधु संत और एक कल्पवासी। कल्पवासी को पहला, साधु संत को दूसरा और तीसरा माना जाता है व्यवस्था देने वाला। हमने कहा कि व्यवस्था देने वाला अपने लिए कम जगह रखे, ज़्यादा जगह कल्पवासियों को दे, ज़्यादा जगह स्नानार्थियों को दे, ज़्यादा जगह जो है वो साधु संतों को दे। देखिए, बार बार कर जोड़कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि दीजिए परम गुरु दातार, ये कहा गया है। गुरु से यही प्रार्थना की जाती है। साध का संगत लेने के लिए कल्पवासी यहाँ आए हुए हैं। साधुओं की संगत मिल जाए आसानी से, साध संगत मिल जाए, यही होना चाहिए। और इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। व्यवस्थापकों के लिए सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर व्यवस्थापक सच में जो कल्पवासी है, जिनकी वजह से ये कुंभ का मेला सेटलमेंट पूरा तैयार किया जाता है, उनके लिए अगर चाहे वो स्थान कटने की जगह होती या उनके लिए टेम्परेरी जो सेटलमेंट बनाने की बात थी, जब मेन तिथियों में स्नान करने लोग आते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अगर समुचित तौर पे की गई होती तो मुझे लगता है और भी जो कुछ भी घटनाएं जो घटित होने। सौरभ, 3 दिन पहले आपने एक बात कही थी कि इस समय अच्छा यह होगा कि जितने भी बड़े बड़े शिविर हैं वो कल्पवासियों को और आने वाले तीर्थार्थियों को और स्नानार्थियों की सेवा में लगें और उनको स्थान दें। आपकी ये बात, इंडिया थिंक काउंसिल का ये कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बिल्कुल। देखिए, एक बात और अभी इनसे चर्चा हो रही थी कि अगर हम शहर में रहने वाले लोगों को इन्वॉल्व कर लें, अगर हमें क्राउड मैनेजमेंट जो करना है, तो अगर हमें क्राउड मैनेजमेंट करते समय शहर के लोगों को, तो अभी आप जो शब्द बोल रहे थे रिपीट करिए, वो ब्लॉक को सहायता। हाँ, अगर हमने शहर वालों को साथ में रखा होता, जो क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति बनती है, उसमें अगर हम शहर वालों को रखें, जो हमारे स्कूल हैं, हमारे कॉलेज हैं, हमारे बहुत सारे धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, शादी घर हैं बहुत सारे, तो आप अगर इन लोगों को इन्वॉल्व कर लेते कि भाई 3 रोज के लिए आप हमें सहयोग करिए, पूरी जिस समय में रात के 11 बजे
मौनी अमावस्या के दिन चौक पर था, किसी दशहरे के मेले से कम भीड़ नहीं थी वहाँ पर। और लेकिन लोगों को सुलाया जा रहा था, लोग घर से बिस्किट, पानी, चाय, दवाइयाँ, कंबल, तकिया, चद्दर सब लेकर उफन पड़े थे, उफान आया हुआ था कि हम कैसे इन लोगों को सहायता करें। और हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, आने वाले कुंभ में इस बात को ध्यान में रखें कि जो हमारा मैनेजमेंट हो, जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट हो, उसमें हम शहर वालों को भी शामिल करें। बहुत बड़ा संदेश, शहर को शामिल किया जाए, शहर के ऐसे विद्वज्जनों की राय जरूर ली जाए, तब व्यवस्था की योजना बनेगी तो कुंभ सच में उसका अनुभव 144 सालों तक याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।